Assalamu alaikum. Today our chapter number 3 and the lecture number 6 is about perfectly elastic collision in one dimension. Chapter number 3 is about force and motion as we already discussed about the introduction of this chapter and now moving toward lecture number 6. Our topic 3.10 is perfectly elastic collision in one dimension, which is taken from the book of physics chapter 3. Moving toward 3.10 topic perfectly elastic collision in one dimension. तो इलास्टिक कोलिजन जिस तरह कि हमने पहले ही देखा था कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहती है और साथ में साथ लीनियर मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन की जा रही है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जा रही है, मतलब आइडियल केस है और इन वन डायमेंशन में बात की जा रही है। ठीक है, टू डायमेंशन की बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पे वन डायमेंशन का मतलब ही ये है कि वो लीनियर मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द इलास्टिक कोलिजन इन विच द टू ऑब्जेक्ट, जो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें इलास्टिक कोलिजन की बात की जा रही है, मूव अलोंग द सेम लाइन। तो हमारे पास वो मूव कर रहे हैं एक ही सेम लाइन के अक्रॉस। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, पहले और बाद में कोलिजन के, उस चीज को हम कहते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। के मतलब क्या हुआ कि अगर बिफोर कोलिजन की बात की जाए और आफ्टर कोलिजन की बात की जाए, जिसमें हमने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी वही चीज हमने एग्जिस्ट करानी है और साथ में एनर्जी को भी कंजर्व करवाना है क्योंकि दोनों कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी के रिलेटेड यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसमें हमने देखा, जो कि फिगर में भी यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है कि M1 है और M2 है, यही चीज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। कंसीडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ masses M1 एंड M2 मूविंग विद velocities U1 एंड U2। तो बिफोर कोलिजन आपके पास जो वेलोसिटीज हैं वो U1 है और U2 है। ठीक है, इसी तरह उनके मैसेज जो है, एक बड़ा आपको साइज नजर आ रहा है M1, उसी तरह छोटा जो साइज नजर आ रहा है वो M2 है। ठीक है, लेट दी टू बॉडीज कोलाइड हेड ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ड्यूरिंग कोलिजन में। ठीक है, जिसमें M1 M2 के साथ कोलाइड करता है हेड ऑन इलास्टिकली, तो इलास्टिकली के मुताबिक वो कंजर्व होके आपस में कोलाइड करते हैं। एंड अदर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो आपके पास आफ्टर कोलिजन देखेंगे कि हमारे पास v1 और v2 वेलोसिटीज आ जाती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो m1 ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और v जो m2 है वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक और इसी में हमने इसकी डेरिवेशन देखनी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, बार बार इसकी वीडियोस को देखना है और इसमें हमने यही कोलिजन के ही बारे में डिस्कशन करनी है, बिफोर और आफ्टर। तो अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को ही कंटिन्यू टॉपिक किया गया है। डेरिवेशन में हम यही देखेंगे कि हमारे पास दो किस्म के लॉ कंजर्व होते हैं। तो एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक है, तो यही वही प्रीवियसली डायग्राम जो कि शो की गई थी बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की। तो इसमें वेलोसिटीज को हमने बताया था कि बिफोर जो थी वो u1 थी और m1 था, और इसी तरह आफ्टर में हमारे पास v1 और m1 होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यही है कि पी आई जो है वो इक्वल टू होगा पी एफ, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं पी आई, इनिशियली आप देखोगे कि हमारे पास दो मैसेज हैं, तो दोनों के अलग अलग मोमेंटम होने चाहिए, जो कि M1 इंटू यू वन होना चाहिए। इसी तरह M2 इंटू यू टू यहाँ पे मौजूद होगा। तो यहाँ यही चीज हमने यहाँ पे रिप्लेस की, M1 इंटू यू वन प्लस M2 इंटू यू टू। ठीक है, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात की जाए तो M1 V1 प्लस M2 V2, तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने आफ्टर कोलिजन में देखा कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो हमने इसको M1V1 इक्वल टू प्लस M2V2 कर दिया। ठीक है, तो इसी को हमने इक्वेशन 1 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रीअरेंज करते हैं उसके बाद हम, जिस तरह यहाँ पे M1 है तो हमें दूसरी साइड से M1 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट कैसे करेंगे, जहाँ पे ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह ये जो सा m2 है ये दूसरी जाके साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे ये प्लस हो रहा है। तो हमने जस्ट रीअरेंज करना है, ठीक है। तो m1u1 ये उधर जाके माइनस हुआ, तो माइनस m1v1। इसी तरह m2v2 माइनस m2u2। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है जिसमें हम m कॉमन ले सकते हैं। तो m1 कॉमन ले लिया तो u1 माइनस v1 बच जाता है, तो इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बच जाता है। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने मैसेज को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ, जो कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में। तो इसमें हमने देखना है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी दोनों मोशन कर रही हैं, आफ्टर भी देखेंगे आपके पास कोलिजन के बाद भी वो मोशन कर रही हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे m1 के लिए जो होगी वो m1u1 स्क्वेयर हाफ, ठीक है, 1/2 m1u1 स्क्वेयर प्लस सेकंड मैथ के लिए आपके पास 1/2 m2u2 स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू आफ्टर में देखेंगे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो 1/2 m1v1 स्क्वेयर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रिजेंबल कर रही है इक्वेशन 1 की तरफ, जस्ट इसमें स्क्वेयरिंग है और साथ में हाफ का कांस्टेंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो वही काम हमने करना है कि रीअरेंज करना है कि यहाँ पे m1 वाली टर्म इस साइड पे ले आनी है और m2 वाली साइड राइट साइड पे ले जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया 1/2 m1u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2v2 का स्क्वायर, जो कि ये पहले से टर्म मौजूद थी राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड से दूसरी टर्म लेके आए, तो माइनस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रीअरेंज करके इसकी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से वही काम करना है कि हमने कॉमन चीजें कलेक्ट करनी होती हैं। तो 1/2 और m1 यहाँ पे कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी तरह 1/2 m2 कॉमन है राइट हैंड साइड पे। तो जब मैंने कॉमन लिया तो 1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थर्ड वाली, जो कि यहाँ पे आपको शो की जा रही है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट था जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा। तो हमने दो इक्वेशन फाइंड कर ली, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हमें इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन निकलेगी, वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखना है। जिस तरह कि हमने प्रीवियसली देखा कि हमने दो इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो हमने उन दोनों को कंबाइन करना है, इक्वेशन 2 और 3 को, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो ऊपर रख ली, और नीचे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो हमने नीचे रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि m1 m1 से कैंसिल हो जाता है, m2 m2 से कैंसिल हो जाता है, बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो हमें एक एक मैथमेटिकल फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही शेप नजर आ रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले को जब ओपन किया तो हमारे पास बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यही चीज हमने इस जगह पे अप्लाई की, जो कि ऊपर वाली इक्वेशन है, ए यू वन स्क्वेयर माइनस वी वन का स्क्वेयर। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये यू वन प्लस वी वन बन गया, और यू वन माइनस वी वन बन गया। और इसी तरह राइट साइड पे देखा गया तो वी टू स्क्वेयर माइनस यू टू स्क्वेयर। तो इसको मैंने जब ओपन किया तो वी टू स्क्वेयर वी टू प्लस यू टू इंटू वी टू माइनस यू टू। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है, आफ्टर ओपनिंग स्क्वेयर। तो स्क्वेयर ओपन कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर माइनस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल होगी, ये वाली टर्म ये इस टर्म से कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाती है वो हमने यहाँ पे जस्ट राइट डाउन की, यू वन प्लस वी वन इक्वल टू यू टू प्लस वी टू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इसको रीअरेंज करना है हमने जस्ट, क्योंकि U2 और U1 एक साइड पे होना चाहिए, बिफोर और आफ्टर एक साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, बिफोर हमने एक साइड पे कर लिए, U1 माइनस यू टू इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये मैंने एक साइड पे कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया हमने, ठीक है। तो यही चीज अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि ये U1 है पहले लिखा हुआ है और U2 बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो V2 पहले लिखा हुआ है, V1 बाद में लिखा हुआ है। तो दोनों को रीअरेंज किया जाए तो देख सकते हैं कि
माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये किया, u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस ऑफ v1 माइनस v2। तो जब मैंने कॉमन लिया तो आप देख सकते हो कि माइनस साइन बताता है डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती हैं, जो पहली डायरेक्शन थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे रिसेशन की जो वेलोसिटी बताई गई है वो इक्वल होगी माइनस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर रिसेशन, ठीक है। तो हमारे पास रिसेशन के बाद जब वेलोसिटी फाइंड की गई तो वो हमारे पास यहाँ पे शो की जा रही है। नाउ टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो हमने v1 और v2 फाइंड करना था, जैसे मैंने पहले बताया था, इन टर्म ऑफ वेलोसिटीज एंड मैसेज बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में जो मैसेज थे और वेलोसिटीज थी उनको, उनकी टर्म में हमने जो आफ्टर जो सी वेलोसिटीज और वेलोसिटीज आई v1 और v2, उसको हमने यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से V2 निकाल लिया था। तो V2 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2 बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 4। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर ली। तो हमने ये इक्वेशन पुट करनी है, जो कि इक्वेशन 1 थी उसमें हमने पुट की। तो आप देख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इनटू, यहाँ पे v2 था तो v2 की जगह मैंने उसकी इक्वेशन पुट की थी u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 u1, तो m2 u1 हो जाएगा। इस तरह m2 v1 हो जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। m2 माइनस ऑफ m2 u2 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो मैसेज हैं वो एक साइड पे कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे U1 है और U1 यहाँ पे है, तो दोनों को हमने एक साइड पे कर लिया, क्योंकि राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया, ठीक है। U1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो बाकी जो सी वेलोसिटी V1 है वो एक साइड पे हमने कर ली, ताकि हम उसको कॉमन ले सकें और उसमें से V1 को फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ऑफ m2 u2 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट इक्वेशन यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। तो m2 u2 दो दफा है तो दोनों को कंबाइन करके 2m2 u2 हो जाएगा। और ऊपर वाली साथ वाली इक्वेशन में हमने क्या कॉमन ले लेना है, U1 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। और लेफ्ट साइड साइड देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इक्वेशन एक बन जाती है। और इधर से अगर मैं कॉमन लूँ m1 को, सॉरी v1 को, तो v1 यहाँ से कॉमन आ जाता है। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू v1 इक्वल टू, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसको अगर रीअरेंज किया जाए, क्योंकि v1 फाइंड करना है, तो m1 प्लस m2 दूसरी साइड पे जाके हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके हम डिवाइड कर लेते हैं। ये राइट साइड पे दोनों इक्वेशन के नीचे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो v1 किसके बराबर आना चाहिए। तो जो v1 हमारे पास आएगा वो हमारे पास m1 माइनस m2 u1, क्योंकि ये हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया, धीरे से कैंसिल हो गया ना, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो v1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों इक्वेशन के नीचे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया m1 प्लस m2। तो इसी तरह v1 हमने देख लिया, v1 हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू बिफोर वेलोसिटीज एंड मैसेज में हमारे पास जो आफ्टर वेलोसिटीज आई हैं, ठीक है, वो v1 आ गई। तो सेम हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर v2, जिस तरह हमने स्टेप 5 में देखा था। स्टेप जो क्वेश्चन 5 है इसमें हमने v2 निकाला था, तो इसमें हम v1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब v1 निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, v1 इक्वल टू, तो v2, ठीक है, प्लस u2 माइनस ऑफ u1, ठीक है। तो हमारे पास u1 के साथ प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास ये v1 निकल आएगा। यही इक्वेशन हमने v1 की जगह पुट करनी है, और जो v2 है वो एज इट इज रहने देंगे। तो जब दोनों को एज इट इज रहने देंगे उसके बाद यही से सेम प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद हमारे पास v2 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, जो कि आपने v2 यहाँ से फाइंड करना होगा विद दिस फार्मूला, ठीक है, जो कि इक्वेशन 1 में पुट करना है।
लेक्चर जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन की, उसके बारे में हमने स्टडी की कि वो कोलिजन होती क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, और दोनों की मदद से हमने वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन वाली फाइंड कर ली। ठीक है, थैंक यू।